Hi everyone, how are you? Myself Sunny sir. Today I am here to talking about the topic algebraic identities of class 9th from आर डी शर्मा. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज टॉपिक की जो हमारा पॉलिनोमियल से ही लिंक्ड है और वो 9th क्लास का आर डी शर्मा से, जिसका मैं कुछ क्वेश्चंस में करा चुका था और मैं आपकी 4 पॉइंट एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा था आर डी शर्मा से. अब मैं उसके आगे आज बात करूंगा. ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए भी थे तो मैं बात कर रहा था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे. ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी चल रहा है 4.1. ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. स्टूडेंट्स, कुछ टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपके करा दिए थे, अब मैं उसके आगे बात करता हूँ. ठीक है, बट कभी कभी क्या देता है, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, इसमें दिया हुआ है बुक में, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 4.1 एक्सरसाइज में इफ x प्लस 1/x इक्वल √5 फाइंड. तब आपको क्या क्या फाइंड करना है, x² प्लस 1/x² एंड x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4. ये दो वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहा था और मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज्यादा आते हैं. ठीक है, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है. ये आपका टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से है और आपका चैप्टर 4.1 आर डी शर्मा से मैं करा रहा हूँ. मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप आर डी शर्मा सॉल्व करके चलेंगे तो एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो मैं आर डी शर्मा सॉल्व करा रहा हूँ. ठीक है, तो जैसा आप कहेंगे, आप आगे एनसीईआरटी का आएंगे तो मैं एनसीईआरटी का अलग से वीडियो डाल दूंगा. कोई भी चैप्टर आपको दिक्कत करेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं तो मैं आज इस पर बात करूंगा. मैंने जब ये दिया हो तो ये तो फाइंड करना मैंने आपको सिखा दिया था लास्ट वीडियो में, लेकिन हम इस वाली वीडियो में जब ये दिया हो तो ये फिर और भी हो सकता है, हम कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बात करूंगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं. यहाँ पे आपको बेटा ये दिया हुआ है तो मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ. तो मेरे ये दिया हुआ है तो मैं लिख लूंगा गिवन x प्लस 1/x इक्वल √5 और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो बेटा ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल √5 का होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स, यहां प्रॉपर्टी आपका लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने बताया हुआ है, a स्क्वायर यानी x² प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का 1, x का x² प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1/x. और मैंने आपको बताया कि √5 पे जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. आपको सर कैसे हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे समझा दूं. इसमें स्क्वायर लगाए तो मैं इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई लिख लूंगा, √5 इंटू √5 और ये कितना हो जाएगा √25. और आपको पता है कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 आपका बाहर आ जाएगा. तो इसका हो जाएगा आपका 5. बेटा यहाँ पे x से x, ये 2 उधर आके किसको जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 5 माइनस के 2, यानी कि ये आ गया आपको x² प्लस 1/x² इक्वल 3 आपका आ जाएगा. तो बेटा ये तो इसका वैल्यू आ गया, लेकिन मुझे फाइंड ये भी करना है तो मैं इसके आगे फिर से करूंगा. मैं अब इसके आगे क्या करूंगा, देखो मेरे को वैल्यू किसकी दी हुई है, ये वाली दी हुई है. ठीक है, तो मैं इसको लिख लूंगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 3. अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा बेटा, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. में फिर से स्क्वायरिंग करूंगा अगेन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² का भी होल स्क्वायर, उधर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, बेटा इधर क्या लग जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a² यानी x² का भी स्क्वायर प्लस b² तो 1/x² का भी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू x² इंटू 1/x². 3 का स्क्वायर कितना होता है 9. x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा. बेटा आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट में जब पावर पे पावर होता है तो हम उसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं. तो 2 2 जा 4, बेटा 1 का स्क्वायर 1 और नीचे हो जाएगा आपका x पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 9. ये प्लस के 2 उधर जाके किसको हो जाएंगे, माइनस के. तो बेटा आपका x पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7. ये आपका आंसर हो जाएगा. तो बेटा ये आंसर निकला इसका और इसका आंसर आपका ये निकल के आ गया. तो अगर अब आप देख रहे होंगे, अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे.
तो ये आपके समझ में आ गया होगा। मैं अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कभी कभी क्या करता है बेटा कि आपको कभी इसकी वैल्यू दे देगा तो आपको इसकी वैल्यू पूछेगा, या इसकी वैल्यू दे देगा तो आपसे इसकी वैल्यू पूछेगा, तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रेज करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 66 देन फाइंड x माइनस 1 अपॉन एक्स। तब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको जब ये दिया है तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। यहां पर प्लस भी हो सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करेंगे, सॉल्व करूंगा मैं यहां से। बेटा आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है, अब आपको पता है अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा, तो मैं यहां लिखूंगा वी नो दैट, हम जानते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बेटा मैं इसके स्क्वायर की प्रॉपर्टी ओपन कर दूंगा तो आपको अच्छे से पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा इसकी वैल्यू चाहिए, हम इससे कुछ नहीं कहेंगे। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ x कैंसिल आउट हो जाएगा 2। बेटा इसकी वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 66, तो यहाँ पर आ जाएगा 66 माइनस 2 फ्रॉम द क्वेश्चन होल स्क्वायर। बेटा यहाँ कितना रहेगा 64। आपको पता है यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे अंडर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल कितना आ जाएगा रूट 64 प्लस माइनस के रूट 64, ये किसका होता है 8 का। तो बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल के प्लस माइनस 8। हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 79 फाइंड x प्लस 1 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसी के तरीके से हम करेंगे। बेटा ये आपका है x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसका आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं द स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। तो बेटा मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी करूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। बेटा इसकी वैल्यू आपके पास है, क्वेश्चन में दी हुई है कितना 79। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 79 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 79 प्लस 2। बेटा कितना हो जाएगा 81। ये चलता रहेगा। अब जब आप यहां से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगा दूंगा, प्लस माइनस करके आ जाएगा। और बेटा 81 किसका होता है 9 का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस के 9। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी आ जाए तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आगे भी आएंगे अभी इस टाइप क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं रेज कर देता हूं, आज ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश कराता हूं, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें आगे भी करा सकते हैं, इसमें और भी लेवल है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं जब अलग से कराऊंगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो मैं उसमें कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा कह रहा है इफ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल 181, ठीक है बेटा, एंड xy इक्वल माइनस के 1, सॉरी माइनस 6, देन फाइंड। तब बेटा आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड 3x प्लस 5y। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से देखो, आपके सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल कितना दिया हुआ है 181, एंड xy इक्वल टू कितना दिया हुआ है माइनस के 6। अब आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है 3x प्लस 5y का।
अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं 3x का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, 3 का 9 x का x स्क्वायर। अगर मैं 5y का स्क्वायर करूं कितना आएगा, 25y स्क्वायर। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो मेरे को दिया हुआ है मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो बेटा क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2a भी, तो 2 इंटू 3x इंटू 5y। बेटा देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा देखो इसको ओपन करो, ये अभी ऐसे का ऐसा, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। ठीक है, 3 का 9x स्क्वायर, 5 का 25y स्क्वायर, बेटा कितना हो जाएगा, 2 3 या 6, 6 5 या 30xy। अब आपको जो जो वैल्यू दे रखी है पहले से ही गिवन में है, उन वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, अभी इसको तो मुझे वैल्यू फाइंड करना है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर इक्वल, बेटा इसकी वैल्यू आपके पास कितना है, 181। ठीक है, तो फ्रॉम द क्वेश्चन 181 प्लस 30, बेटा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस के 6, तो 181 प्लस माइनस माइनस और 36 का करेंगे तो 180। बेटा 181 से 80 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब जब यहाँ से मैं इसको स्क्वायर रिमूव करूंगा तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा बेटा प्लस माइनस के 1, तो ये आ गया 3x प्लस 5y इक्वल टू प्लस माइनस के 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा प्लस के 1 भी हो सकता है और माइनस के 1 भी हो सकता है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो हम उनको इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं, इसको रेज करता हूं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, xy इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी क्या था कि आपको इसकी और इसकी वैल्यू दे रहा था, तब आपको ऐसे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ी थी, लेकिन इस बार ये और ये दे रहा और आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। हम कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करते हैं हम। स्टूडेंट्स ये जो दिया है ना, गिवन में जो दिया हुआ है उसको मैंने लिख लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब बेटा इसकी वैल्यू निकाली तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर मैं 2x का स्क्वायर करूं तो 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर करूं तो 9y स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। बेटा स्क्वायरिंग करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, और बेटा ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां आपका प्रॉपर्टी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वेरी इजी, आपको प्रॉपर्टी खोल देनी है। तो पहले आपको अच्छे से पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो बेटा 2x का पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर, ये आपका 9y स्क्वायर, और इन दोनों के मल्टीप्लाई का ट्वाइस, तो 2 2 जा 4, 4 3 या 12xy, और 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इससे कुछ नहीं कहेंगे, ये ऐसे कैसा, ट्वेल्व, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, कितना दे रखा है, 2, तो यहाँ एक्स वाई के प्लेस पे 2 आ गया। 12 2 जा 24, बेटा 24 जरा किसको जाएगा, माइनस का, तो ये कितना हो गया, बेटा कितना आ गया, 40। इस तरीके से इसका इस टाइप का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। मैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन आगे क्वेश्चन में 11 लिख देता हूं, आप ये खुद करना होगा। ठीक है, मैं साइड से क्वेश्चन में 11 लिख देता हूं। बेटा आर डी शर्मा बुक ले लीजिए, वहां से एक एक क्वेश्चन आप देखते चलिए, जो नहीं आएगा आप कमेंट में करते रहिए, मैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन छूट जाता तो आप अगली वीडियो में करा देंगे। क्वेश्चन में 11, इफ 3x माइनस 5y इक्वल
7y सॉरी 10 एक्स वाई इक्वल टू माइनस के 1। आपको फाइंड करना है 9x² प्लस 49y²। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये वैल्यू दे रखा है, ये और ये फाइंड करना, कुछ नहीं करना। मैंने अभी ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, प्रॉपर्टी खोल देंगे और हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके से होगा। ठीक है, इसी तरीके से होगा, तो आपको ये अपने आप करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक आपके मैंने करा दिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बेटा कुछ पार्ट है, इसमें करना क्या है मेरे को, इसमें कह रहा है आपका सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। पहला पार्ट 1/2a माइनस 3b, सेकेंड ब्रैकेट 1/2a प्लस 3b, थर्ड ब्रैकेट 1/4a² प्लस 9b²। स्टूडेंट्स उसमें 12 के 6 पार्ट दिए हुए हैं, एक पार्ट मैं करा देता हूं, बाकी पार्ट्स आपको खुद करने होंगे। इसका सिंप्लीफाई प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल करना है इसको। तो आप देख रहे होंगे 1 करके, पहले मैंने इन दोनों ब्रैकेट को लिया। आप इन दोनों ब्रैकेट में क्या देख रहे हैं, एक प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी जब मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इंट्रोडक्शन कराया था, तो उसमें मैंने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सप्लेन की थी। तो इसमें एक ये भी थी, अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी और ये इनटू के साथ लिखे हुए, तो इनका होता है a² माइनस b²। यहां भी देखो वही सेम कंडीशन है, इन वन ब्रैकेट a माइनस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी, तो आपको ये किसके इक्वल हो जाएगा, a² माइनस b²। लेकिन आप यहां देख रहे हैं इन द प्लेस ऑफ a 1/2a एंड इन द प्लेस ऑफ b 3b, तो कुछ नहीं, आपका क्या हो जाएगा, 1/2 क्या होल स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। ये इन दोनों का हो जाएगा, यानी a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी, तो क्या हो गया a² माइनस b²। ये आपका ऐसे का ऐसा। स्टूडेंट्स अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का 1, 2 का 4 a² माइनस 3 का 9 b का b²। ये इस ब्रैकेट का आ गया, ये ऐसे कैसा। अब आप यहां देख रहे होंगे, अब देख लो इन दो ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी, तो क्या हो गया a² माइनस b²। देखो इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो बेटा ये हो जाएगा आपका, तो फिर से तो ये हो जाएगा आपका 1/a² का b² माइनस 9b² का b²। तो a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि a² माइनस b²। 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो a पे पावर 4 माइनस 9 का स्क्वायर 81, b² का b², पावर पावर मल्टीप्लाई, तो b पे पावर 4। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसके बाकी और भी पार्ट्स हैं, उनको भी ऐसे ही देखना है और उनको सॉल्व करना है। एक और पार्ट करा देता हूं मैं इसका, ठीक है। और जो भी अगर कोई पार्ट आपको नहीं आता है तो आप बता दीजिए, कमेंट में लिख के बता दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आप करा दीजिए, ठीक है। इसका आप समझ गए होंगे। मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं, मैं इसको रेज कर देता हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट, m प्लस n अपॉन 7 पे पावर 3 एंड m माइनस n अपॉन 7, इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। m प्लस n अपॉन 7 पे पावर 3 इन सेकंड ब्रैकेट m माइनस n अपॉन 7, इसको सिंप्लीफाई करना बेटा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। इससे इसमें 3 पावर है बेटा, मैं इसको पता है कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं m प्लस
n/7 का होल स्क्वायर एंड m+n/7। दोनों का बेस सेम है, इसमें पावर 2, इसमें 1। तो जब इन आपको अच्छे से पता है एक्सपोनेंट का रूल होता है कि जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो देखो इन दोनों का बेस सेम है तो 2 और 1 कितनी हो जाएंगे 3। तो मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है, ये ऐसे का ऐसा, ठीक है, ब्रेक कर दिया मैंने। अब ये ऐसे का ऐसा, अब यहां प्रॉपर्टी लग गया, एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b। तो ये बेटा ये क्या हो जाएगा a² - b²। तो ये हो गया m² माइनस n/7 का होल स्क्वायर। ये ऐसे का ऐसा, और ये होगा आपका सेकंड ब्रैकेट में m² माइनस n²/49। इस तरीके से हम और आगे बढ़ा सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाकी जो पार्ट्स हैं आप वो खुद करोगे। अब मैं आगे को समझ लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 13 कराने जा रहा हूं, ठीक है। आप लिखेंगे, इसको मैं रेज कर देता हूं। प्रूव दैट a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca is always non-negative, is always non-negative value for all values of a, b and c। इसको समझो। सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपको बेटा प्रूफ करके बताना है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। और नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अगर मैं ए की, बी की, सी की कोई सी भी वैल्यू अगर यहां पर लगा दूं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो बेटा हमेशा इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये बात आपको क्या करना है, प्रूफ करके बताना है, ठीक है। अच्छा मैं फॉर ट्रायल के लिए क्या कर सकता हूं, मैं ए बी सी की कोई सी वैल्यू लगा के यहाँ पर रखता हूँ, फिर देखता हूँ इसका आंसर कैसे आता है। जैसे मैंने मान लिया ए की 1, बी की 2, सी की 3, या ए की -1, बी की 2, सी की -3, कोई सी वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ तो आंसर मेरा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन मैं ऐसे वैल्यू रखने से काम नहीं चलेगा, मुझे इसे क्या करना, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो बेटा मैं इसको कैसे प्रूव करेंगे बहुत अच्छे से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो जो दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो मैं लिख लूंगा। तो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया, आपको दिया हुआ है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस के ca। बेटा मैं क्या करूंगा इसमें, ये जो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से ही डिवाइड करूंगा। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग y मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड y2 इन गिवन एक्सप्रेशन। दिए गए एक्सप्रेशन में 2 से ही डिवाइड करूंगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो बेटा ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला 2 बाहर रख दिया, अंदर हो जाएगा 2a² + 2b² + 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस के 2ca। इस तरीके से बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैंने किसी को 10 रुपए दिए और 10 ही ले लिए, कोई फर्क पड़ा है उसमें क्या। जैसे मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे को किसी ने 10 रुपए पहले दिए, फिर 2 ही 10 रुपए ले लिए, तो मेरे पर कोई फर्क पड़ा, मेरे पास जो पहले से जो पैसा था वो उतना ही बचा, जो मनी था उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो डिवाइड वाला मैंने ये लिख लिया, बाकी मल्टीप्लाइंग वाला 2 से मैंने प्रत्येक में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप समझ रहे होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पर तोड़ रहा हूँ,
ये 1/2 ऐसे कैसे, ये 2 स्क्वायर है तो क्या लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर तो लिख लूंगा मैं इसमें बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख लूंगा मैं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab 2vc एंड 2ca। अब मेरे को यहां बहुत ढंग से देखना, ठीक है भाई। देखो कुछ प्रॉपर्टी बनेंगी, अब यही समझना, बस बहुत इजी है, कुछ नहीं करना बेटा। देखो एक ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर और एक 2ab। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इनको एक साथ लिख लूं, एक साथ लिख ले रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली बना दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक स्टेप गायब नहीं करना है। तो इसको लिख लो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कौन कौन आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये क्या आ गया। अब आगे, अब मैंने एक ये बी स्क्वायर ले लिया, एक सी स्क्वायर ले लिया और एक 2bc ले लिया, ठीक है। अब एक आपका क्या बचा, सी स्क्वायर बचा, एक आपका ए स्क्वायर बचा और एक आपका 2ca बचा, ये मैंने इधर लिख दिए, ठीक है। बहुत ढंग से देखो, देखो ये 2 ए स्क्वायर थे तो एक ए स्क्वायर ये गया, एक बी स्क्वायर ये गया और 2ab इसके साथ कर दिया। फिर बी स्क्वायर, एक जो बी स्क्वायर बचा वो, एक सी स्क्वायर और 2bc ये कर दिया। फिर जो एक सी स्क्वायर ये बचा, एक ए स्क्वायर ये बचा और 2ca ये दिया। अब आपके समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप देखो ये कुछ प्रॉपर्टी बननी है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं ऊपर से, देखो वही ढंग से यहां से सॉल्व है। देखो भाई ये प्रॉपर्टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहां a की जगह b, b की जगह c, तो ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। बेटा ये किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, b माइनस c का होल स्क्वायर, प्लस अब यहां a की जगह c हो गया, b की जगह a हो गया, तो ये हो गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। तो बेटा ये हो गया आपका c माइनस a का होल स्क्वायर। बस अब आ जाओ बेटा, अब मैं आपको कुछ वैल्यू समझा दूं। ये मेरा ये निकल के आ गया, ये चीज मैंने यहां पे ले आया। अब सुनो बेटा, अगर मैं, अब बहुत ढंग से सुना क्या है, मेरे को ये प्रूफ करना था कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था और इसमें मैं ए बी सी की कोई सी वैल्यू लगा दूं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इसके लिए इसका वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये बात आपको क्या करनी थी, प्रूफ करके बतानी थी। मैं चाहता तो मैं कोई एक ट्रायल के लिए ए की वैल्यू -1, बी की -2, सी की 3 रख सकता था, लेकिन नहीं, मैंने उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो बेटा देखो, जैसे मैं ए और बी की या कोई सी वैल्यू लगा दूं, जैसे मैंने मान लिया ए की वैल्यू आपकी 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो यह -1 बचेगा। और आपको पता है माइनस के नंबर का स्क्वायर भी हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। समझना मेरी बात को। देखो भाई ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर मैं a और b की कोई सी वैल्यू ले ली, कोई सी ले ली, एनी वैल्यू, और यहां पुट किया मैंने, अगर यहां प्लस आता है तो प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, अगर यहां माइनस भी आता है ना बाई चांस, तो भी उसका स्क्वायर भी प्लस ही रहेगा। ऐसे इसके साथ b और c के साथ, इस ब्रैकेट में अगर प्लस आया तो प्लस का स्क्वायर प्लस ही होना है, लेकिन अगर माइनस आ गया तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही रहेगा। ऐसे इसके साथ सी और ए की कोई सी वैल्यू लगाऊं, अगर यहां पॉजिटिव आता ब्रैकेट सॉल्व करके तो उसका स्क्वायर प्लस होना ही होना है, लेकिन अगर बाई चांस माइनस भी आया ना इनको सॉल्व करके दोनों को, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि माइनस के नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है बेटा। बस यही मेरे को बताना था, तो अब मैं लिख सकता हूं, ठीक है, हेंस प्रूफ इसका हमेशा वैल्यू जो रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, आप समझ गए स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, और माइनस के नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में, हमेशा स्क्वायर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फॉर वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, this algebraic expression has non-negative value.
ठीक है, बस यही मेरे को प्रूफ करना था। ये पॉजिटिव आएगा, उसका हाफ करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो पॉजिटिव का कोई हाफ कर दो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, इस वाली वीडियो में मैं यही तक रखूंगा, ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होगी। कल मैं आपको अगली वीडियो में 4.2 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का 4.2 एक्सरसाइज कराऊंगा आरडी शर्मा से। और अभी मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ कंटिन्यू। अगर ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अगर बाकी आपको अगले चैप्टर्स अगर पॉलिनोमियल के पढ़ने हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको 9 to 12 अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है मैथमेटिक्स का तरीके से सिस्टमैटिकली, तो आप हमारे ऐप द डेस्टिनी क्लासेस को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और ज्वाइन करें, और आगे का जो भी हम पढ़ा रहे हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।